मिर्गी, मिर्गी, लक्षण एवं उपचार। हिंदी में लक्षण एवं उपचार। कुछ लोगों को काम करते करते अचानक दौरे पड़ने लगते हैं, होश खो बैठते हैं और शरीर अकड़ जाता है। आम भाषा में इसे मिर्गी के लक्षण कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे समय में पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? शायद आप में से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे। दरअसल इस बीमारी के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में ये बीमारी क्या है और इसके होने के कारण क्या है। हम लोगों को इस बीमारी और इसके सही इलाज के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से माध्यम से इस विषय को उठा रहे हैं। आइए इस बीमारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझने का प्रयास करें। लेख में हम जानेंगे मिर्गी के प्रकार और मिर्गी के लक्षण, लेकिन उससे पहले इस बीमारी को अच्छे से समझ लेते हैं। मिर्गी क्या है? मिर्गी क्या है? हिंदी में मिर्गी के प्रकार। हिंदी में मिर्गी के कारण, रीजंस ऑफ एपिलेप्सी इन हिंदी। मिर्गी के लक्षण हिंदी में। मिर्गी के जोखिम कारक। मिर्गी के जोखिम कारक हिंदी में। मिर्गी के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? मिर्गी का इलाज। मिर्गी का इलाज हिंदी में। मिर्गी का घरेलू उपचार, रेमेडीज फॉर एपिलेप्सी इन हिंदी। मिर्गी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? मिर्गी से बचाव के उपाय। हिंदी में मिर्गी क्या है? मिर्गी क्या है? हिंदी में मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी के तंत्रिका तंत्र में रुकावट आ जाती है। इससे मस्तिष्क शरीर के अन्य हिस्सों को सही संदेश नहीं भेज पाता है। परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए उसकी अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अजीब व्यवहार करने लगता है। मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। बेहोशी आ सकती है। व्यक्ति को झटके भी महसूस हो सकते हैं। इसे मिर्गी का दौरा कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो मानव मन में उत्पन्न होती है, जैसे किसी घर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक बिजली चली जाना। आपने जान लिया कि मिर्गी क्या है। आइए अब जानते हैं मिर्गी के प्रकार। मिर्गी के प्रकार। हिंदी में मिर्गी के प्रकार की बात करें तो इसके दौरे को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। एक, सामान्यीकृत दौरे। यह मिर्गी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें मस्तिष्क के दोनों हिस्से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के मिर्गी दौरे को दो भागों में बांटा गया है। अनुपस्थिति दौरे। इस प्रकार के दौरे में रोगी कुछ देर के लिए होश खो बैठता है और आसमान की ओर देखने लगता है। टॉनिक क्लोनिक दौरे। इस प्रकार के मिर्गी दौरे में रोगी में चीखना, बेहोश होना, मांसपेशियों में अकड़न और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं दौरा खत्म होने के बाद मरीज को थकान महसूस हो सकती है। 2, फोकल दौरे। इस प्रकार की मिर्गी मस्तिष्क के केवल एक विशेष भाग को प्रभावित करती है। इस कारण इसे आंशिक दौरा भी कहा जाता है। साधारण फोकल दौरे। इस प्रकार के दौरे मस्तिष्क के एक बहुत छोटे हिस्से को प्रभावित करते हैं। इस कारण ये बिल्कुल भी दौरा जैसा नहीं लगता। स्वाद और गंध में बदलाव के साथ साथ शरीर में झुनझुनी महसूस होती है। जटिल आंशिक दौरे। इस प्रकार के दौरे में रोगी में कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे। इस प्रकार की मिर्गी में सबसे पहले रोगी के मस्तिष्क का एक बहुत छोटा हिस्सा प्रभावित होता है। बाद में ये धीरे धीरे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में फैल जाता है। नोट, मिर्गी का दौरा कुछ मिनट या लंबे समय तक रह सकता है। दोनों ही स्थितियों में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मिर्गी के प्रकार तो आप जान गए, अब बारी है इसके कारणों को जानने की। मिर्गी के कारण, रीजंस ऑफ एपिलेप्सी इन हिंदी। मिर्गी की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। इनमें कई बीमारियों के साथ साथ किसी दुर्घटना के कारण लगी मस्तिष्क की चोट भी शामिल है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अहम कारणों के बारे में। क्षणिक इस्केमिक हमले, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह का रुकना के कारण। किसी दुर्घटना में मानसिक चोट लगने के कारण। गर्भ में ही किसी दुर्घटना के कारण चोट लग जाने के कारण। जन्म के समय मस्तिष्क का विकास न होने के कारण। जन्म के समय चयापचय संबंधी विकारों के कारण। मस्तिष्क में असामान्य रक्त वाहिकाओं के कारण। कारण जानने के बाद अब हम आपको मिर्गी के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। मिर्गी के लक्षण। हिंदी में मिर्गी के लक्षणों की बात करें तो ये हर मरीज में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं। आइए इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में जानने का प्रयास करें। होश खो देना, बेहोश होना, चक्कर आना, मांसपेशियों की जकड़न, स्वाद और गंध में परिवर्तन, त्वचा में झुनझुनी, सोचने की क्षमता का खत्म होना, मुंह से झाग निकलना, भ्रम पैदा करो। लेख के अगले भाग में हम मिर्गी के जोखिम कारकों के बारे में बात करेंगे। मिर्गी के जोखिम कारक। मिर्गी के जोखिम कारक। हिंदी में आप निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से मिर्गी के जोखिम कारकों को आसानी से समझ सकते हैं।
डिमेंशिया मानसिक क्षमता का कमजोर होना और अल्जाइमर मानसिक कमजोरी के कारण भूलने की समस्या की बीमारी के कारण। मस्तिष्क संक्रमण जैसे मस्तिष्क की नसों में सूजन और फोड़ा होना। एड्स, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, ये भी मिर्गी के जोखिम कारकों में से एक है। ब्रेन ट्यूमर भी एक जोखिम कारक हो सकता है, कोई अन्य रोग जो मस्तिष्क के ऊतकों को कमजोर या नष्ट कर देता है। मिर्गी के जोखिम कारकों में जेनेटिक यानी पारिवारिक इतिहास भी शामिल है। मिर्गी के जोखिम कारकों के बाद अब हम आपको बताएंगे कि मिर्गी के इलाज के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए। मिर्गी के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए। वैसे तो आपको पहली बार मिर्गी के लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ ऐसी स्थितियां बताने जा रहे हैं जिनके होने पर आपको मिर्गी का इलाज करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को सामान्य से अधिक यानी लंबे समय तक मिर्गी के दौरे आते हैं। जब बार बार मिर्गी के दौरे आने लगे। मिर्गी के दौरे कुछ ही मिनटों में एक से अधिक बार आना। जब दौरे पड़ने के साथ ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। मिर्गी का इलाज करने से पहले इसका निदान बहुत जरूरी है। आइए अब इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मिर्गी का निदान, डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी इन हिंदी। अगर आप मिर्गी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी शारीरिक जांच करेंगे। साथ ही वह आपसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये समस्या कब से है। साथ ही आपके पारिवारिक इतिहास की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये बीमारी आनुवंशिक है। इसके बावजूद अगर मिर्गी का मुख्य कारण पता नहीं चल पाता है तो आपको अन्य परीक्षण कराने की सलाह दी जाएगी। मिर्गी के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण की सिफारिश की जाती है। इस परीक्षण में रोगी को एक दिन या एक सप्ताह के लिए ईईजी रिकॉर्डर पहनाया जाता है। ये दौरे के दौरान आपके मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह मस्तिष्क के किस हिस्से को प्रभावित कर रहा है। वीडियो ईईजी कुछ मामलों में मरीज को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखा जाता है। यहाँ विशेष उपकरणों जैसे ईईजी रिकॉर्डर और कैमरा की मदद से हमले के समय मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक लक्षणों पर भी बारीकी से नजर रखी जाती है। मिर्गी के निदान की इस प्रक्रिया को वीडियो ईईजी कहा जाता है। ये सामान्य परीक्षण बन गए हैं जिनका उपयोग मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं कुछ मामलों में कई अन्य परीक्षण भी किए जाते हैं जो मिर्गी के अन्य कारणों का पता लगाने में मददगार साबित होते हैं। आइए उन पर भी एक नजर डाल लें। रक्त परीक्षण, रक्त शर्करा परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिगर कार्य परीक्षण, रीढ़ की हड्डी की जांच, संक्रामक रोग परीक्षण, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन। इस बीमारी के निदान के बारे में जानने के बाद अब हम मिर्गी का इलाज कैसे करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिर्गी का इलाज हिंदी में मिर्गी का इलाज कैसे करें। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो हम आपको बता दें कि ज्यादातर मामलों में इस पर काबू ही पाया जा सकता है। आइए अब मिर्गी के इलाज के लिए अपनाए जाने वाले कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए मिर्गी की दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर एंटीकॉन्वल्सेंट दवाएं लेने की सलाह देते हैं। इसकी मात्रा समय के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यदि मिर्गी की समस्या मस्तिष्क में ट्यूमर, असामान्य रक्त वाहिकाओं या रक्तस्राव के कारण है तो मिर्गी के इलाज के लिए प्रभावित क्षेत्र पर सर्जरी करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। कई मामलों में मिर्गी के इलाज के लिए डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा असामान्य रक्त वाहिकाओं को भी हटा सकते हैं। वेगल नर्व स्टिमुलेटर को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वेगल नर्व स्टिमुलेटर हृदय में प्रत्यारोपित पेसमेकर जैसा एक कृत्रिम उपकरण है जो मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करता है। वहीं खासकर बच्चों के मामले में डॉक्टर मिर्गी के इलाज के लिए केटोजेनिक आहार, अधिक वसा और प्रोटीन वाला कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेने की सलाह देते हैं। मिर्गी की दवा और उसका इलाज जानने के बाद आइए अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ घरेलू उपाय। मिर्गी का घरेलू उपचार, रेमेडीज फॉर एपिलेप्सी इन हिंदी। 1. नारियल का तेल सामग्री। नारियल तेल आवश्यकतानुसार का उपयोग कैसे करें। खाना पकाने में रिफाइंड तेल की जगह नारियल तेल का प्रयोग करें। आप इसे सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार उपयोग करें। आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे उपयोगी है। नारियल के तेल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ साथ फैटी एसिड भी होते हैं। इन गुणों के कारण नारियल का तेल मिर्गी की समस्या को कम करने में सहायक माना जाता है। 2. सीबीडी तेल सामग्री। 10 ग्राम सीबीडी कैनाबिडियोल तेल फार्मास्यूटिकल रूप में उपलब्ध है। का उपयोग कैसे करें। 10 ग्राम सीबीडी ऑयल को ड्रॉपर की मदद से जीभ के नीचे रखें और 1 मिनट तक मुंह में रखने के बाद इसे निगल लें। ध्यान रखें कि इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
कितनी बार उपयोग करें? इसे दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? विशेषज्ञों के अनुसार सीबीडी ऑयल में मिर्गी रोधी प्रभाव पाया जाता है, जो मस्तिष्क क्षति को दूर कर मिर्गी की समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। 3. विटामिन। अगर मिर्गी की समस्या में सहायक विटामिन की बात करें तो विटामिन B6, विटामिन ई, फोलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन डी, विटामिन के और बायोटिन, विटामिन B7 की कमी भी एक जोखिम कारक है, मिर्गी के दौरे के लिए कारण हो सकता है। इस कारण से पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले मिर्गी के दौरे को रोकने के लिए इन विटामिनों से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो इन विटामिन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। घरेलू उपाय जानने के बाद अब हम आपको इस समस्या में फायदेमंद और हानिकारक खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे। मिर्गी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मिर्गी की समस्या और इसके दौरों की संख्या को कम करने के लिए आहार विशेषज्ञ अक्सर कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक वसा वाला आहार लेने की सलाह देते हैं। एक शोध के अनुसार एटकिंस और कीटोजेनिक डाइट मिर्गी की समस्या से काफी हद तक राहत दिलाने में मददगार मानी जाती है। खाने के लिए खाद्य पदार्थ कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक वसा और प्रोटीन वाले कुछ खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, जिनके सेवन से मिर्गी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। गाय का मांस, चीज, ब्रोकोली, दूध, बादाम, जैतून का तेल, तिल का तेल खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मिर्गी के मामले में मुख्य रूप से उच्च ग्लाइसेमिक प्रभाव दिखाने वाले आहार जैसे पिज्जा, शीतल पेय, चावल, पास्ता और चिप्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ सब्जियां और फल ऐसे भी हैं जो उच्च ग्लाइसेमिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे आम, केला, किशमिश, खजूर और मसले हुए आलू। आपको इन सभी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि मिर्गी के आयुर्वेदिक उपचार में जिंगो बिलोबा को एक हर्बल दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख है, लेकिन कुछ मामलों में ये दौरे में वृद्धि का कारण भी साबित हुआ है। इसी कारण से मिर्गी की स्थिति में जिंगो बिलोबा का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। वहीं मिर्गी की बीमारी होने पर शराब का सेवन हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए मिर्गी में इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। लेख के अगले भाग में हम मिर्गी से बचाव के कुछ उपाय जानने का प्रयास करेंगे। मिर्गी से बचाव के उपाय। हिंदी में मिर्गी से बचाव की बात करें तो इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसके खतरों को कम जरूर कर सकते हैं। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद, नशीले पदार्थों, ड्रग्स का सेवन न करें। वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें ताकि दुर्घटना होने पर मस्तिष्क में चोट लगने का खतरा कम हो। मिर्गी की समस्या इतनी जटिल है कि इसे पूरी तरह समझा पाना आसान नहीं है। इसके बावजूद हमने लेख में इसे स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है। लेख में हमने इसके कारण, लक्षण और घरेलू उपचार से संबंधित कुछ जानकारी भी दी है, जो इस बीमारी से राहत पाने में बहुत उपयोगी है। वहीं लेख में सुझाए गए निदान और उपचार के तरीकों को अपनाकर आप इस समस्या में काफी लाभ पा सकते हैं, बशर्ते आप कोई भी कदम उठाने से पहले लेख में दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़ लें। तभी किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह लेख मिर्गी के इलाज की तलाश कर रहे कई रोगियों के लिए मददगार साबित होगा।